हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक फॉर क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करा रहा हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following matrices. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे लिए मैट्रिक्स दी हुई हैं। पहली मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1। सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3। और जो थर्ड मैट्रिक्स है वो स्टूडेंट्स गिवन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो स्टूडेंट्स देखें, सलूशन देने जा रहा हूँ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का। लेट ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसे मैंने ए एज्यूम कर लिया। 5 1/2 -1। तो स्टूडेंट्स देखें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए को ए डैश से डिनोट कर दें या ए टी से डिनोट कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं जो मेरे पास कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है उस कॉलम को मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरे लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गई। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे भी ए एज्यूम कर ले रहा हूँ। लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, और इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, इसे भी ए ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ट्रांसपोज ऑफ ए डैश इक्वल टू फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स देखें, कॉलम को रो में कन्वर्ट ना करके अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो मेरे पास ये जो है वो फर्स्ट रो दिया हुआ है। तो फर्स्ट रो को -1 5 6 को कॉलम में कन्वर्ट करें तो देखो स्टूडेंट वही आएगा, √3 5 6 √3 5 6 2 3 1 2 3 1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या कर दिया, आपका सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूँ।
क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है इफ ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, देन देखें स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये एलिमेंट्स हैं। तो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, देन वेरीफाई करने को कह रहा है डेट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वेरीफाई करने के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी के सम के इक्वल होगा। और सेकंड पार्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन का ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं। तो सलूशन दे रहा हूँ इसका मैं, देखें यहाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए गिवन है स्टूडेंट्स, पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो ट्रांसपोज ऑफ ए में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिया। ये सेमी कॉलन लगा करके स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ बी निकाल ले रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है। तो देखें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ बी क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स देखें, इस प्रकार से मैंने जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है उनके मैंने क्या फाइंड आउट कर लिए, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। अब जो है वो फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, उसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं, देखें। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो ए मैट्रिक्स है वो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। अब स्टूडेंट्स प्लस कर दे रहा हूँ इसमें बी मैट्रिक्स को, -4 1
-5 और 1 2 0 1 3 1। तो स्टूडेंट्स a प्लस b मेरे पास -1 में प्लस किया -4, तो स्टूडेंट्स ये -5 आया। 2 + 1 3, 3 में प्लस किया -5, तो ये -2 आया है स्टूडेंट्स। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 will be 9, and -2 + 1 is -1, 1 + 3 is 4, 1 + 1 will be 2। तो इस प्रकार से a + b फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, ये a + b आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, a + b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ a + b फाइंड आउट कर रहा हूँ। -5 3 -2 6 9 9 और स्टूडेंट्स देखें -1 4 2। इस प्रकार से मैंने a + b का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या निकालना है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का सम निकालना है। ये देखें, तो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का सम निकालता हूँ। a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, तो स्टूडेंट्स देखें a ट्रांसपोज ये निकाली है -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 प्लस बी ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 और स्टूडेंट देखें -5 0 1 -5 0 1। सम करते हैं हम। -1 में प्लस किया -4, तो स्टूडेंट्स ये -5 आया। 5 में प्लस किया +1 6 आया। -2 में प्लस करेंगे 1, तो ये -1 आएगा। 2 में प्लस करें 1, तो ये स्टूडेंट्स 3। 7 में प्लस करें 2, तो ये 9 आ रहा है। 1 में प्लस किया 3, तो ये 4 आ रहा है। 3 में प्लस करें -5, तो स्टूडेंट्स ये -2 आ रहा है। 9 में प्लस करें 0, तो ये 9 आ रहा है। 1 में प्लस करें 1, तो ये 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये मेरे पास में a' + b' निकल करके आया। तो ये देखें मैंने a + b' का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है, जिसकी वैल्यू ये आई है, और a' + b' मैंने ये फाइंड आउट किया। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम हैं। तो इसके लिए 1 एज्यूम कर लें, इसे 2 एज्यूम कर लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि कंप्लीमेंट ऑफ a + b इज इक्वल टू सम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ a एंड कंप्लीमेंट ऑफ b। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मेरे लिए दिखाना था, ये मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया है। अब सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इसका। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या शो करना है, a - b का कंप्लीमेंट
इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट माइनस बी का कम्प्लीमेंट, ये शो करके दिखाना है। तो पहले मैंने ए माइनस बी निकालता हूँ। तो देखें सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स मैंने ये उतारी हुई है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। डिफरेंस लेना है बी मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखें यहाँ देख सकते हैं आप। बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स -4 1 -5 -4 1 -5, और स्टूडेंट्स 1 2 0 1 3 1। अब देखते हैं इस -1 में से माइनस करना है -4, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये 3 आएगा। 2 में से माइनस करना है 1, तो स्टूडेंट्स ये 1। 3 में से माइनस करना है -5, तो ये स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 में से माइनस करें 1, तो ये 4 आ रहा है। 7 में से माइनस करें 2, तो ये 5 आ रहा है। 9 में माइनस करें 0, तो ये 9 ही आ रहा है। -2 में माइनस करें 1, तो ये -3 आ रहा है। 1 में माइनस करें 3, तो ये -2 आ रहा है। 1 में माइनस करें 1, तो ये स्टूडेंट्स 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से मैंने a माइनस बी फाइंड आउट कर लिया। अब a माइनस बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता हूँ। तो देखें ये स्टूडेंट्स a माइनस बी मेरे पास निकल आई है। a माइनस बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो कम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 3 1 8। ये जो फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम बना ले रहा हूँ। सेकेंड रो 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 -3 -2 0। तो इस प्रकार से मैंने कम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी फाइंड आउट कर लिया है। इसे स्टूडेंट्स मैं सेकंड पार्ट को फिर से 1 एज्यूम कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या निकालूँगा, देखें यहाँ मेरे लिए निकालना है a के कम्प्लीमेंट और b के कम्प्लीमेंट का डिफरेंस। तो a का कम्प्लीमेंट माइनस b का कम्प्लीमेंट। तो देखें स्टूडेंट्स a का कम्प्लीमेंट क्या है, -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 माइनस कम्प्लीमेंट ऑफ बी। कम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स, देखें -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखें डिफरेंस क्या होगा, -1 में से माइनस किया -4, तो ये स्टूडेंट्स +4 हो जाएगा, तो ये 3 आया। 5 में से माइनस करेंगे 1, तो ये स्टूडेंट्स
4 आ रहा है, -2 में से माइनस करेंगे 1 तो ये -3 आ रहा है। 2 में से माइनस करें 1 तो ये स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। 7 में माइनस करूँगा 2 तो ये 5 आ रहा है। और स्टूडेंट्स देखें 1 में माइनस करूँ 3 तो ये -2 आ रहा है। और 3 में से माइनस करूँगा -5 तो ये स्टूडेंट्स +5 हो जाएगा। +5 +3 ये 8 हो जाएगा। 9 में से माइनस करूँगा 0 तो ये स्टूडेंट्स 9 आ रहा है। 1 में से माइनस करूँगा 1 तो ये 0 आ रहा है। इसे मैं सेकंड एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो मेरे पास में मैट्रिक्स आई है वो ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसी है, आइडेंटिकल हैं, एक सी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड से मैं लिख सकता हूँ कि कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ a एंड कंप्लीमेंट ऑफ b। तो ये मेरे पास में यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड complement of a minus b is equal to the a dash minus b dash, या complement of a और complement of b का डिफरेंस। तो ये स्टूडेंट्स मेरे लिए शो करना था। तो मैंने ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब स्टूडेंट्स जो है मैं थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड, इफ कंप्लीमेंट ऑफ ए 3 4 -1 2 0 1 and b equal to -1 2 1 1 2 3। देखें स्टूडेंट्स, तो 1 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन मेरे से, देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने को कह रहा है, डेट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ a एंड कंप्लीमेंट b। और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन के कह रहा है मेरे से कि कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस कंप्लीमेंट ऑफ b। तो ये सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स कह रहा है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सलूशन दे रहा हूँ इसका। और ये स्टूडेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें स्टार बना देता हूँ। देखिए हमारे पास में कंप्लीमेंट ऑफ ए गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले ए फाइंड आउट करूँ। तो ए जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी कि कंप्लीमेंट का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। तो ए ट्रांसपोज इज दिस
तो इसका मैं अगर फिर से ट्रांसपोज कर देता हूँ तो मेरे लिए क्या मिला जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, 3 4 -1 2 0 1। तो इस प्रकार से मैंने स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन था, इसका मैंने दोबारा से ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। तो ये मेरे को ए मैट्रिक्स मिल गई। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स देखें क्या कह रहा है, ए प्लस बी फाइंड आउट करूँ, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए ए मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स इज दिस -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। देखते हैं स्टूडेंट, सम करते हैं। 3 में सम किया -1 का, तो ये स्टूडेंट्स 2 आया, -1 प्लस 2 ये 1 आया, 0 प्लस 1 ये 1 आया, 4 प्लस 1 ये 5 आएगा, 2 प्लस 2 विल बी 4 एंड 1 प्लस 3 विल बी 4। तो ए प्लस बी मैंने फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी निकालें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी का कंप्लीमेंट ही दिखाना है निकाल करके। तो देखें कंप्लीमेंट निकालते हैं। 2 1 1 मैंने इसके लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने ए प्लस बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। इसे मैं फर्स्ट ले लूँ। अब मैं क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का सम करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं बी का कंप्लीमेंट यहीं फाइंड आउट कर देता हूँ। कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो बी मैट्रिक्स है -1 2 1। तो -1 2 1 1 2 3 1 2 3 ये सेकंड रो था, मैंने सेकंड कॉलम बना लिया स्टूडेंट्स। तो बी का कंप्लीमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ये स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, कंफ्यूज ना होइएगा। क्या करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए ये गिवन है 3 4 -1 2 3 4 -1 2 0 1 प्लस complement of b. Complement of b is this -1 1 2 2 1 3। देखें स्टूडेंट्स, 3 में प्लस किया -1 तो ये 2 आया, 4 में प्लस किया 1 तो ये 5 आया, -1 में प्लस किया 2 तो ये 1, 2 में प्लस किया 2 तो ये 4, 0 में प्लस किया 1 तो ये 1 आया, 1 में प्लस करें 3 तो ये स्टूडेंट्स 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन आया है उसमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो आइडेंटिकल है। देखिए 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी, 1 4 1 4 1 4 1 4। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कंक्लूजन निकल करके आया? कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो यही शो करके दिखाना था और ये स्टूडेंट्स मैंने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या शो करके दिखाना है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ ए माइनस कंप्लीमेंट ऑफ बी, ये शो करके दिखाना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स पहले क्या कर लें? ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए माइनस बी, ए मैट्रिक्स मेरे पास में है 3 -1 0 4 2 1। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो ए मैट्रिक्स मैंने उतारी है वो ये है ए मैट्रिक्स। ये देखें आप, यही तो उतार ली मैंने। माइनस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कहाँ है मेरे पास स्टूडेंट्स? देखें ये गिवन है बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। ये उतार लेता हूँ। -1 2 1 1 2 3। और स्टूडेंट्स देखें, ये मैं सेमी कॉलन लगा करके यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ए माइनस बी क्या आई स्टूडेंट्स? देखें 3 में से माइनस करें -1, तो ये स्टूडेंट्स +1 वैल्यू आ जाएगी। -1 में माइनस करें -+2, तो ये स्टूडेंट्स -2 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3। 0 में माइनस करें 1, तो स्टूडेंट्स ये -1 आएगा मेरे पास में, -1। 4 में माइनस करें 1, तो ये 3 आ रहा है। 2 में माइनस करें 2, तो ये 0 आ रहा है। और 1 में माइनस करें 3, तो ये -2 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये a माइनस बी फाइंड आउट हो गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी निकालते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी क्या आ रहा है? देखें 4 -3 -1, ये फर्स्ट रो थी, इसे फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ मैं। 3 0 -2 3 0 -2, और इसे फर्स्ट रिलेशन एज्यूम कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमें देखें क्या निकालना है? ए के कंप्लीमेंट ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालना है। ए ट्रांसपोज हमारे पास में स्टूडेंट्स देखें ये मैट्रिक्स आ रही है, तो क्या आ रहा है? 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड आउट किया है। -1 1 2 2 1 3, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। -1 1 2 2 1 3, और यहाँ स्टूडेंट्स सेमी कॉलन यूज करके ए कंप्लीमेंट बोल रहा है बार बार, ए ट्रांसपोज होगा स्टूडेंट्स। ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखें 3 में से माइनस करें -1, तो ये स्टूडेंट्स +1 हो जाएगा।
क्या आया मेरे पास 4 आ गया। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें 4 में माइनस करेंगे 1 तो ये क्या आ जाएगा 3। -1 में माइनस करें 2 तो ये -3 आ रहा है। 2 में माइनस करें 2 तो ये 0 आ रहा है। 0 में माइनस करें 1 तो ये -1 आ रहा है। 1 में माइनस करें 3 तो ये स्टूडेंट्स -2 आ रहा है। तो इसे स्टूडेंट्स मैं क्या कर ले रहा हूँ, सेकंड एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स आई 4 3 और ये भी 4 3 आ रहा है। -3 0 ये भी -3 0 आ रहा है। -1 -2 -1 -2 आ रहा है। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। तो क्या कह सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल करके आया, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपका सेकंड पार्ट भी तो है क्वेश्चन थर्ड का सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस ही रख रहा हूँ 3.3 के। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।